जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संग में बात 1971 के एक महायोद्धा की, ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की, जिन्होंने 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पैरा कमांडो के साथ एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में हर बार की तरह तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। इस हफ्ते की बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई। भारत चीन सरहद पर अरुणाचल के तवांग में चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की, लेकिन उसे सहमे रहते भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। तवांग के यांगसे इलाके में, जो कि 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है, वहां पर चीनी सेना के 300 से ज्यादा जवानों ने एक पोस्ट को हटाने की कोशिश की। चीन को लगता था कि ये पोस्ट उनके इलाके में बनी हुई है। काफी लंबे समय से चीनी सैनिकों की इस पर नजर थी और भारतीय सेना के मुताबिक अक्टूबर महीने से ही, जब वहां पर बर्फबारी शुरू होती है, लगातार चीनी सेना ने पहले छोटी छोटी टुकड़ियों के जरिए इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश को की और उसके बाद फिर 12 दिसंबर को पूरी तैयारी के साथ 300 से ज्यादा पीएलए सैनिकों के साथ यांगसे इलाके में भारतीय सेना की इस पोस्ट को तोड़ने की, हटाने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही चौकन्नी थी, क्योंकि अक्टूबर महीने से लगातार चीन इस इलाके में अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में इस तरह की कोशिशें पहले से कर रहा था। दोनों सेनाओं के बीच, टुकड़ियों के बीच आमने सामने गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हुई और चीन अपनी पुरानी रणनीति के तहत लाठी डंडों के सहारे सैनिकों को निशाना बनाता है। लेकिन गलवान से सबक लेते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार थी और चीनी सेना को उसी की भाषा में कील और लगे डंडे और दूसरे उसी तरह के हथियारों से, कंटीले हथियारों से चीनी सेना को जवाब दिया गया। और उसके बाद चीनी सेना पीछे हटने को मजबूर हुई। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में भारत के भी 5 से 6 सैनिक घायल हुए, लेकिन ज्यादा नुकसान चीनी सेना को उठाना पड़ा और 300 से ज्यादा संख्या होने के बावजूद चीनी सेना अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। वो जिस पोस्ट को वहां से हटाना चाहती थी उसको नहीं हटा पाई और पूरी तरह से पिटते हुए चीनी सेना को भागना पड़ा। भागते हुए चीनी सैनिकों के कई सामान, हथियार भी इस लड़ाई में पीछे छूट गए और उसके बाद इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में बयान देकर कहा कि भारतीय सैनिकों ने वीरता के साथ चीन की इस हरकत का जवाब दिया। लेकिन हम आपको पिछले अक्टूबर से लेकर 12 दिसंबर की घटना के बीच की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि किस तरह से चीन, जहां लद्दाख में अब दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों में हट चुकी हैं, चीन अरुणाचल में एक नया मोर्चा खोलना चाहता है और पिछले अक्टूबर महीने से ही चीन ने अरुणाचल के अलग अलग इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में छोटी छोटी टुकड़ियों के जरिए भारत की पोस्ट, अलग अलग चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया। और जहां पर एलएसी को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में विवाद है, चीनी सेना इस बात का प्रोटेस्ट कर रही थी कि कैसे वो भारतीय सेना को पीछे धकेल सकती है कुछ इलाकों से। कई जगह पर जहां पर भारतीय सेना की अस्थायी चौकियां हैं, टुकड़ियां हैं, पुल हैं, उनको वो तोड़ सकती है, हटा सकती है, यानी कि स्टेटस को, जो यथास्थिति है, उसको कैसे बदल सकती है। और जैसे कि चीन की बहुत पुरानी रणनीति है दुश्मन के इलाके में इंच इंच आगे बढ़ना, उसी रणनीति के तहत चीन ने इस बार अरुणाचल में एक कोशिश की, लेकिन पहले से सजग और चीन की चालबाजियों के लिए पर नजर रखे हुए भारतीय सेना इस बार
लद्दाख जैसी गलती को नहीं दोहराना चाहती थी, उस नुकसान को नहीं झेलना चाहती थी। इसीलिए समय रहते अरुणाचल के इस इलाके में चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी, उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। तो इस तरह से, लेकिन अभी भी भारतीय सेना के सामने अरुणाचल से लेकर सिक्किम और डोकलाम जैसे इलाकों में चीन से निपटने की चुनौती बनी हुई है। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो तीनों सेनाओं के लिए भारत की बढ़ती ताकत को दिखाती है। भारत ने अग्नि 5 न्यूक्लियर हथियार से लैस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो कि 5000 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर सकती है, किसी शहर को बर्बाद कर सकती है। और इस परीक्षण के दौरान अग्नि 5 मिसाइल, जो कि 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, वो अपने सभी मानकों पर खरी उतरी, यानी कि सभी पैरामीटर पर खरी उतरी है। और इस वक्त जब चीन के साथ भारत का सरहद पर तनाव चल रहा है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण दुश्मन को करारा संदेश देने के लिए काफी है। डिफेंस डायरी में बात 1971 के एक महायोद्धा, एक महावीर की हम बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की, जो जयपुर के महाराजा तो थे, लेकिन सेना के इतिहास में उन्होंने 1971 की लड़ाई में एक सुनहरा पन्ना जोड़ा। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे। जयपुर राज परिवार से होने के बावजूद ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे। 1951 में उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर 3rd कैवलरी भारतीय सेना में नियुक्ति मिली। 1954 में उन्हें राष्ट्रपति के अंगरक्षक के तौर पर चुना गया और उसके बाद अलग अलग पदों पर रहते हुए 1963 में उन्हें 50वीं पैराशूट ब्रिगेड में तैनात किया गया, जो कि भारतीय सेना की एक एलीट फोर्स कहलाती है। खास ऑपरेशन में उनका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग जगह उनकी तैनाती रही। और अब बात उस ऑपरेशन की, बात 1971 की जंग की, जहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह ने अपनी वीरता का परचम लहराया। 5 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह को पैराशूट कंपनी की एक बटालियन की कमान सौंपी गई और उन्हें पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक ऑपरेशन को अंजाम देना था। सीमा पार करके छाछरो नामक जगह पर दुश्मन के ठिकानों को नेस्ते नाबूद करना था, उन पर कब्जा करना था। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर वो अपनी खास पैराशूट बटालियन के साथ पाकिस्तान की सरहद पर दाखिल हुए। चारों तरफ दुश्मन से घिरे होने के बावजूद पैरा कमांडो दिन और रात के वक्त इस तरह के ऑपरेशन करने के माहिर होते हैं। जोश से भरपूर लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर छाछड़ों में पर कब्जा करना। 4 दिन और रात लगातार बिना खाए पिए वो अपनी टुकड़ी के साथ उस इलाके में आगे बढ़ते गए और दुश्मन के इलाके में छापामार युद्ध के जरिए उन्होंने छाछड़ा इलाके के एक बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। वहां पर इस छापामार युद्ध के जरिए उनकी पैराशूट बटालियन के जवानों ने दुश्मन को चारों खाने चित किया। लगातार अलग अलग दुश्मन की पोस्ट पर जाकर उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतारने का काम किया। और अचानक इस छापामार युद्ध और पैराशूट के कमांडो के इस ऑपरेशन से पाकिस्तानी सेना बौखला गई, घबरा गई और वहां पर मौजूद सैनिक, वहां पर जो पाकिस्तानी कैदी थे, हथियार थे, उन्हें छोड़कर उन्हें पाकिस्तानी सेना पीछे भागने पर मजबूर हुई। इस तरह से एक बेहतरीन छापामार ऑपरेशन के जरिए लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह ने 1971 की इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को एक बड़ा झटका दिया, चौंकाने का काम किया, एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनके इस सफल ऑपरेशन के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह यहीं पर नहीं रुके। सेवानिवृत्त होने के बाद 13 जून 1973 को उसके बाद वो ऑपरेशन पवन के दौरान भी अपनी पैराशूट रेजिमेंट का हौसला बढ़ाने के लिए श्रीलंका गए। वहां पर एलटीटी के खिलाफ जो ऑपरेशन पैरा यूनिट कर रही थी, उन्होंने वहां पर जाकर उनका हौसला बढ़ाया। तो इस तरह से जयपुर महाराजा के पद पर रहते हुए भी उन्होंने भारतीय सेना से अपना जुड़ाव खत्म नहीं किया। लेकिन भारतीय सेना के इतिहास में उनका सबसे सफल ऑपरेशन 1971, और इस वक्त क्योंकि हम 1971 के युद्ध को विजय दिवस के तौर पर मना रहे हैं, 16 दिसंबर 1971 का विजय दिवस, इस दौरान 1971 की इस महावीर की वीरता को
याद करना जरूरी है, क्योंकि 1971 की जंग में पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह ने पैरा कमांडो की काबिलियत को दिखाया और उन्हें उस सफल ऑपरेशन के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में जाकर पैरा कमांडो का हौसला बढ़ाया और उनकी इस काबिलियत को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें ऑनरेरी ब्रिगेडियर के पद से सम्मानित किया। तो आज हमने डिफेंस डायरी में 1971 के महावीर ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वीरता और उनके ऑपरेशन की कहानी, अनसुनी कहानी आपको सुनाई। डिफेंस डायरी के आने वाले अंकों में ऐसे ही महावीर महायोद्धा की अनसुनी कहानी आप तक लेकर आएंगे। जय हिंद।